सब्सक्राइब कीजिए गेम ऑफ इनिंग चैनल को और बेल आइकन को दबाइए WWE से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। कौन करने वाला है रोमन रेंस को आने वाले PPV TLC के लिए चैलेंज? क्या साशा बैंक्स कार्मेला से अपना बदला ले पाएंगी? क्या WWE सेथ रॉलिंस को कुछ स्टोरी लाइन के तहत बाहर करेगी? और क्या क्या दिखेगा आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में, उसके बारे में ही बात करेंगे इस वीडियो में। और वीडियो के लास्ट में जानेंगे कि रोमन रेंस के लिए कौन चैलेंजर हो सकता है। जैसा कि आज है फ्राइडे और टाइम होने वाला है स्मैकडाउन के न्यू एपिसोड का, जिसमें काफी कुछ दिखने वाला है जो कि काफी इंटरेस्टिंग होगा। उसके बारे में ही बात करेंगे इस वीडियो में। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शुरुआत करते हैं वुमेन्स डिवीजन से। तो वुमेन्स टीम स्मैकडाउन की साइड से बियांका ब्लेयर ने काफी अच्छा परफॉर्म करा था। वहीं पीपीवी से पहले और पीपीवी में भी WWE ने बियांका की फ्यूड के तान बैले के साथ छेड़ दिए थे। तो उम्मीद है कि ये दोनों जल्दी फ्यूड में आने वाली हैं। अब जाहिर सी बात है कि बैले का टाइटल पिक्चर से कोई लेना देना नहीं है, तो उन्हें बिजी करने के लिए WWE एक नई फ्यूड लाएगी जो कि बियांका ब्लेयर के साथ शुरू हो सकती है। वैसे भी बियांका ब्लेयर का भी स्मैकडाउन पर एक अच्छी फ्यूड की जरूरत दिखाई दे रही है। अब WWE पिछले कुछ वीक से स्मैकडाउन में ओटिस और चैट गैबल की पार्टनरशिप को टीज कर रही है। जैसा कि हमने पिछले वीक भी देखा था कि जब ओटिस मेंस टीम स्मैकडाउन की साइड से क्वालिफाई कर गए थे या उन्हें सेलेक्ट कर लिया गया था, तब ओटिस के साथ चैट गैबल भी खुशी मना रहे थे। तो आने वाले इस एपिसोड में ये दोनों एक टीम में रहते हुए किसी टैग टीम के साथ लड़ते बढ़ते नजर आ सकते हैं। अगर ऐसा दिखेगा तो ये दोनों उस मैच को जीतते हुए भी दिखाई देंगे। अब देखना ये होगा कि इनका मैच इस एपिसोड में किसके साथ देखने को मिलता है। अब बात करें स्मैकडाउन टैग टीम डिवीजन की, तो स्ट्रीट प्रॉफिट्स किसी के साथ भी फ्यूड में नहीं दिखाई दे रहे हैं। वैसे भी सर्वाइवर सीरीज में इनका मैच रॉ चैंपियन से ही था, बट उससे पहले भी ये किसी के साथ फ्यूड में नहीं दिखाई दे रहे थे, जो कि शायद अच्छा नहीं है। लास्ट वीक स्मैकडाउन पर ये न्यू डे के साथ टीम बना के अपनी ही ब्रांड के सुपरस्टार के खिलाफ लड़ते हुए दिखाई दिए थे, जहां मॉन्टेज फोर्ड ने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन सैमी ज़ेन को पिन करके जीत दर्ज करी थी। अब हो सकता है कि WWE इस एपिसोड में मॉन्टेज फोर्ड वर्सेस सैमी ज़ेन के बीच एक फन मैच दिखा दे, जहां ये दोनों भिड़ते नजर आए और मैच में थोड़ा फन देखने को मिले। अब देखना होगा ऐसा मैच होता है तो जीत किसकी होगी। वैसे जहां तक उम्मीद है तो मैच शायद नो रिजल्ट के साथ एंड हो सकता है किसी के इंटरफेरेंस से। वहीं अब आए स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन बैंक्स पर। तो सर्वाइवर सीरीज में साशा बैंक्स ने अपनी ब्रांड के लिए जीत दर्ज करी थी, बट स्मैकडाउन में पिछले कुछ वीक से कार्मेला साशा बैंक्स पर अटैक करती हुई दिखाई दे रही हैं, जिससे ये तो साफ है कि अब WWE तैयार है इनके बीच 1-on-1 फैंस को पर्दे पर फ्यूड दिखाने के लिए। अब आने वाले इस एपिसोड में उम्मीद है कि साशा बैंक्स यहाँ प्रोमो देंगी और पीपीवी को जीत के लिए अपनी पीठ थपथपाएंगी और कार्मेला को वार्निंग देंगी, और फिर से एक बार इनके बीच हमें झड़प देखने को मिल सकती है, जहां शायद बैंक्स इस बार कार्मेला पर अटैक करती दिख जाए। अब वैसे भी TLC के लिए इनके बीच सब कुछ दिख ही रहा है। अब बिगी मेंस टीम स्मैकडाउन में जब नहीं दिखे तो शायद फैंस के लिए सरप्राइज और शॉकिंग होगा कि भाई बिगी क्यों नहीं दिखाई दिए। अब WWE ने जब बिगी को न्यू डे से अलग करा तो दावा था कि उन्हें अच्छा पुश दिया जाएगा, बट बिगी बस बैक स्टेज बेवकूफी करते दिखाई देते हैं। इससे अच्छा होता कि WWE न्यू डे से उन्हें अलग ही नहीं करती। फिर भी अभी भी ऐसा लगता है कि शायद WWE बिगी को सिंगल पुश दे, बट सवाल वही कि कब दोगे। देना है तो दो, अदरवाइज बिगी की रेड तो मत मारो। आई होप आने वाले इस एपिसोड में वो किसी के साथ मैच में दिखाई देंगे और WWE ये साफ करे कि वो किसके साथ प्रॉपर फ्यूड में दिखने वाले हैं आने वाले टाइम में। वहीं अब बात करें सेथ रॉलिंस की, तो लास्ट वीक सिंगल मैच में मर्फी ने उन्हें स्मैकडाउन के एपिसोड में हरा दिया था। उसके बाद वो सर्वाइवर सीरीज में भी दिखे, जहां उन्होंने कुछ करा नहीं, खुद ही शेमस से पिन करवा के एलिमिनेट हो गए थे। अब मेंस टीम स्मैकडाउन की साइड से जो सुपरस्टार थे वो आके सेथ रॉलिंस को क्रिटिसाइज करेंगे और सब कुछ उन पे ही थोप देंगे। बट रूमर ऐसे हैं कि सेथ रॉलिंस कुछ वीक का WWE से ऑफ लेने वाले हैं। रीजन मैं बता चुका हूं, बेकी लिंच की डिलीवरी का टाइम बहुत पास आ रहा है। अब दो तरह से WWE सेथ रॉलिंस को बाहर कर सकती है, या तो उनमें मार पड़वाए और फिर कह दे कि वो इंजर्ड हैं इसलिए नहीं दिखाई देंगे, या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि WWE जो एक्चुअल रीजन है उसे खुद सेथ रॉलिंस से ही कहलवा के कुछ टाइम का ऑफ उनको दे देगी। अब देखना होगा कि क्या दिखता है सेथ रॉलिंस को लेकर के आने वाले इस एपिसोड में। अब बात आती है मर्फी की, तो सवाल ये कि सेथ रॉलिंस अगर चले गए तो वो किसके साथ फ्यूड में देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि रे मिस्टीरियो और डोमिनिक तो उनके साथ ही आ चुके हैं। अब वैसे भी स्मैकडाउन पर कोई ऐसा सुपरस्टार नहीं दिखता जो मर्फी के साथ फ्यूड में दिखाई दे सके। अब सोचना ये है कि अगर मर्फी किसी और के साथ फ्यूड में गए तो आलिया और मर्फी के बीच जो लव एंगल दिख रहा है उसको लेके तो फिर कुछ दिखेगा ही नहीं। अब देखना होगा कि WWE स्मैकडाउन के लिए क्या प्लान लेके आती है।
वहीं अब आए यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस पर, तो सर्वाइवर सीरीज में जे ऊसो की हेल्प के बाद उन्होंने ड्रू मैकिंटायर को हरा दिया। अब सवाल ये कि रोमन रेंस का नेक्स्ट अपोनेंट कौन होगा। अब पिछले कुछ टाइम से जे ऊसो जिस तरह से साथ दिखाई दे रहे हैं, उससे लगता है कि ये टीम में रहते हुए फ्यूड में दिखाई दे सकते हैं। अब हमें ये भी याद रखना चाहिए कि कुछ वीक पहले रोमन रेंस ही वजह बने थे जे ऊसो से केविन ओवेंस की हारने का, और रोमन रेंस के कहने पर ही जे ऊसो ने डैनियल ब्रायन में बुरी वाली मार लगाई थी, और लास्ट वीक इन दोनों के बीच मैच भी दिखा था। अब हो सकता है कि इस एपिसोड में रोमन रेंस और जे ऊसो मिलकर डैनियल ब्रायन पर अटैक करें और उन्हें बचाने कोई और नहीं बल्कि केविन ओवेंस आए और फिर हमें ये टैग टीम की फ्यूड में दिखाई दें। अब हो सकता है कि WWE उन चीजों को वहीं छोड़ दे और कुछ नया यहाँ रोमन रेंस के लिए लेकर आए, मतलब कि कोई सिंगल अपोनेंट भी TLC के लिए कोई देखने को मिल सकता है। अब अगर देखा जाए तो स्मैकडाउन में चीजें या यूं कहूं फ्यूड्स थोड़ी अनबैलेंस सी दिखाई दे रही हैं। एक सुपरस्टार दो तीन जगह बिजी है, जिससे ये समझ पाना मुश्किल हो रहा है कि वो किसके साथ फ्यूड में जाने वाला है। फॉर एग्जांपल डैनियल ब्रायन लास्ट वीक सैमी ज़ेन के साथ भी बैक स्टेज इन्वॉल्व दिखाई दिए थे, और लास्ट स्मैकडाउन के एपिसोड में ही डैनियल ब्रायन ने जे ऊसो के साथ भी मैच खेला था। अब हम ये अच्छे से जानते हैं कि डैनियल ब्रायन पहले भी इन दोनों के साथ किसी ना किसी चीज में इन्वॉल्व दिखाई दिए हैं। वहीं इनडायरेक्ट वे में डैनियल ब्रायन रोमन रेंस के साथ भी इन्वॉल्व हैं। ऐसा ही कुछ केविन ओवेंस के केस में भी है, ऐसा ही कुछ स्ट्रीट प्रॉफिट्स के केस में भी है। अब ऐसा स्मैकडाउन ब्रांड में होता दिख रहा है, वहीं इसलिए मैंने कहा कि काफी अनबैलेंस सी फ्यूड दिखाई दे रही है, और ऊपर से इस ब्रांड का बड़ा सुपरस्टार यानी कि सेथ रॉलिंस कुछ वीक के लिए नहीं दिखने वाले हैं। अब देखते हैं WWE स्मैकडाउन को इंटरेस्टिंग कैसे बना पाती है और उसके लिए क्या करती है आने वाले टाइम में। वैसे भी स्मैकडाउन को देखते हुए लग रहा है कि यहाँ काफी नई फ्यूड दिखने वाली हैं, क्योंकि ज्यादातर सुपरस्टार बिना फ्यूड के ही इस टाइम दिखाई दे रहे हैं। अब चाहे वो बिगी हो, रे मिस्टीरियो, डोमिनिक हो, मर्फी हो, सैमी ज़ेन हो, स्ट्रीट प्रॉफिट्स हो, जिनके लिए अब WWE को फ्यूड तो दिखानी पड़ेगी आने वाले PPV TLC के लिए। तो फ्रेंड, ये था आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड का प्रीव्यू। चीजें काफी हद तक ऐसी होती दिखाई देंगी, और आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।